गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ घर पे सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपने ऐसे 1 के एग्ज़ाम अभी आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे ऐसे टू का सिलेबस, जिसमें हमारा आएगा नेक्स्ट चैप्टर 6, जिसका नेम है मेट्रो, दिल्ली की जीवन रेखा। तो बच्चों, अभी हम ऐसे 2 के सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सभी चैप्टर्स को ध्यान से रीड करें, सुने, समझें। आइए आज का कक्षा हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ, मेट्रो, दिल्ली की जीवन रेखा। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में रोजगार की तलाश में पूर्वी राज्यों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों का महानगरों की ओर पलायन हुआ। तो जैसे कि हमने लेसन का नेम पढ़ा है मेट्रो, दिल्ली की जीवन रेखा, तो दिल्ली के जो लोगों की जीवन रेखा है उसे कहा गया है मेट्रो को। मेट्रो क्या है? एक ट्रेन का नेम है। इस ट्रेन का लोगों के जीवन को सुगम बनाने में, आसान बनाने में बहुत योगदान है, क्योंकि सारा दिन दिल्ली की जो सड़कों पर ये ट्रेन घूमती है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत आसानी से आ जा रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों के जीवन में बहुत सुविधा उत्पन्न हुई है, बहुत आराम उन लोगों को महसूस हुआ है, उनके पैसों की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है। तो अभी यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक मतलब अंत के जो 10 वर्ष हैं, और 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक मतलब शुरू होने वाले जो पहले 10 ईयर्स हैं में जो लोग थे वो रोजगार की तलाश में पूर्वी राज्यों से बड़ी संख्या में गांवों के लोग शहरों की ओर जाने लगे। पलायन करना मतलब जाना। तो जब लोग इधर उधर काम की तलाश में जा रहे थे तो भारत की राजधानी में भी उन लोगों का आना जाना शुरू हुआ। जब शहरों की तरफ लोग बढ़ने लगे तो सीधा सा इफेक्ट लोग वहाँ की जनसंख्या पर पड़ा कि बड़ी संख्या में लोगों के आने से दिल्ली की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जनसंख्या के बढ़ते बोझ से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था चरमराने लगी। परिवहन व्यवस्था क्या होती है? जिससे ऐसे साधन जिनके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देखिए, ये सभी हमारे परिवहन के साधन हैं, जिसे आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो उसकी परिवहन व्यवस्था चरमराने लगी। इस दौर में शुरू हुए आधुनिक परिवहन मेट्रो ने परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। अब लोग जब बहुत ज़्यादा संख्या में गांवों से पलायन करने लगे, शहरों की तरफ बढ़ने लगे, तो वहाँ पर भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए साधन चाहिए थे, जिसके कारण वहाँ पर जो परिवहन व्यवस्था थी वो अब डगमगाने लगी, मुश्किल में आने लगी। तो इस समय में जो परिवहन व्यवस्था शुरू हुई, मेट्रो का साधन वहाँ पे शुरू किया गया, मेट्रो ट्रेन का, जिसके कारण जो लोगों का जीवन था वो सुगम बनने लगा। देखते ही देखते जब मेट्रो वहाँ पर स्टार्ट होगी तो दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था का वो आधार स्तंभ बन गई, मतलब वो उसकी आधारशिला बन गई है। इससे उनके परिवहन व्यवस्था को बहुत सहारा मिला। दिल्ली को एक शोर से दूसरे शोर तक जोड़ती दिल्ली मेट्रो ने लोगों के जीवन को तो आसान बनाया ही, वैश्विक जगत में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। अर्थात जब ये मेट्रो ट्रेन दिल्ली के एक साइड से दूसरी साइड तक जाने लगी तो लोगों का जीवन आसान हो गया, लोगों को आने जाने में आसानी होने लगी। इसके साथ साथ ही पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसने मेट्रो ने अपने कार्यों से अपनी अमिट छाप दुनिया में छोड़ दी। देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए भी ये मेट्रो एक आकर्षण का केंद्र बनी। वर्ष 2002 में शुरू होने वाली दिल्ली मेट्रो आज दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों के लोगों के आवागमन का एक सस्ता और आसान तरीका है। तो कब शुरू हुई है? वर्ष 2002 में। 2002 में जब ये मेट्रो शुरू हुई और आज यह लोगों में एक सस्ता और आसान तरीका है। इसमें लोग बड़ी सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, जनगणना मतलब जब हम लोगों को काउंट करते हैं कि किसी नगर या शहर में, गांव में कितने लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं जनगणना। जनों को काउंट करना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या
97 लाख थी। कब थी 97 लाख? वर्ष 1991 में दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी? 97 लाख। जो वर्ष 2001 में जनगणना के अनुसार बढ़कर 1,37,00,000 के करीब पहुंच गई। अब क्या है, दिल्ली की जो जनसंख्या है डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि कुछ तो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने लगे। गांवों के लोग जो शहरों की तरफ बढ़ने लगे थे, और 2011 में इसकी कितनी हो गई जनसंख्या? करीब 1,68,00,000, मतलब 1,68,00,000 के स्तर तक पहुंच गई। बढ़ती जनसंख्या के साथ वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या देश के 3 महानगरों मुंबई, कोलकाता व चेन्नई के कुल वाहनों से कहीं अधिक है। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट दिखाया गया है कि जब लोग ज़्यादातर दिल्ली में जाने लगे तो दिल्ली की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, वहाँ पर सड़कों वाले जो दौड़ने वाले वाहन थे उनकी काउंटिंग इतनी बढ़ गई कि 3 जो हमारे बड़े नगर हैं, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई, इन तीनों के कुल वाहनों से भी कहीं ज़्यादा जो वाहनों की संख्या है वो दिल्ली में है। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में वाहनों की संख्या हर वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर वाहनों की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रफ्तार को बढ़ाने और यातायात को जाम की स्थिति से निपटने तथा सड़क हादसों को रोकने में मेट्रो काफ़ी सहायक हुई है। दिल्ली की मेट्रो रेल यातायात की अत्याधुनिक सुविधा है। दिल्ली की जो ये मेट्रो रेल व्यवस्था है, इसने सड़कों पर से वाहनों की भीड़ को कम करने में बहुत योगदान दिया है। इससे जो लोग हैं जाम से निपटने की उनको साधन मिल गया है जाम से निपटने का, क्योंकि अब एक ही ट्रेन में लाखों लोग सफ़र कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मेट्रो रेल परिवहन व्यवस्था है, जिसका संचालन दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड करती है। इसका संचालन कौन करता है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम। दिल्ली मेट्रो रेल का उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इस चीज़ को बेटा अंडरलाइन कर लीजिए सभी बच्चे। शाहदरा से 30 हजारी लाइन के बीच सर्वप्रथम मेट्रो रेल शुरू हुई थी। सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है? शाहदरा से 30 हजारी लाइन के बीच। इस परिवहन व्यवस्था की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई, और यह प्रत्येक स्टेशन पर करीब 20 सेकंड तक रुकती है। सभी ट्रेनों का निर्माण दक्षिणी कोरिया की कंपनी रोटेम द्वारा किया गया है। मेट्रो ट्रेन की जो सभी ट्रेनें हैं वो किसने तैयार की हैं? दक्षिणी कोरिया की कंपनी रोटेम ने। प्रारंभिक चरण में, मतलब स्टार्टिंग में, मेट्रो रेल परिचालन की योजना 6 मार्गों पर चलाने की थी। स्टार्टिंग में क्या था कि मेट्रो रेल जब आई थी तो क्या शुरुआत में योजना बनी थी, क्या वहाँ पे सोचा गया था कि इसको सिर्फ 6 वेज पर चलाया जाएगा, लेकिन वो भी ऐसे रास्तों पर चलाया जाएगा जो दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे। स्टार्टिंग में प्रारंभिक चरण, मतलब स्टार्टिंग में लक्ष्य को, इस एम को 2006 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। मतलब उन्होंने जो 6 रास्तों पर चलाने के लिए सोचा था, ऐसी 6 जगहों पर चलाने के लिए सोचा था जिससे ज़्यादातर दिल्ली के जो लोग हैं इनमें कवर हो जाएं। तो ये सारा जो एम था कब कंप्लीट कर लिया गया? 2006 में। इसके बाद इसका विस्तार दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों, जो दिल्ली के साथ जुड़ने वाले अन्य राज्य थे, उनके प्रमुख शहरों में गाजियाबाद है, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा तक भी किया गया। इसके बाद दिल्ली मेट्रो परिवहन व्यवस्था की आशातीत सफलता, मतलब आशा से भी अधिक, जितना उन लोगों ने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा सफलता इसको मिली। इससे प्रभावित होकर भारत के अन्य कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भी यह शुरू हो चुकी है, आरंभ हो चुकी है। जिन राज्यों में यह अब तक शुरू नहीं हुई है वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, अर्थात हर जगह पर इस मेट्रो को शुरू करने का कार्य चल रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल व्यवस्था अपने प्रारंभिक चरण में, मतलब स्टार्टिंग में ही ISO
4001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल रही है, जो सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अर्थात ISO ने दिल्ली रेल मेट्रो को एक प्रमाण पत्र दिया है, एक सर्टिफिकेट दिया है। क्या सर्टिफिकेट है उसमें? इसे सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से इसे अच्छा माना गया है। सितंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वच्छ विकास तंत्र योजना के अंतर्गत 2011 में दिल्ली मेट्रो को दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट दिया, जिसके अंतर्गत उसे कितने पैसे मिले? $95 लाख मिले। राजधानी दिल्ली तथा NCR में रहने वाले लाखों लोगों की यह जीवन रेखा बन चुकी है, अर्थात उन लोगों का जीवन इस मेट्रो पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मेट्रो ट्रेन से समय, श्रम और मुद्रा तीनों की ही बचत होती है। मेट्रो के परिचालन से सड़क परिवहन पर बोझ कुछ कम हुआ है। अब मेट्रो चलने लगी है तो सड़क पर से जो आने जाने के साधन है वो कुछ कम हो गई। दिल्ली की जनता बसों की भीड़ भाड़, धूल और उबाऊ यात्रा के स्थान पर मेट्रो में आरामदायक ढंग से यात्रा करने को तरजीह देने लगी है। तरजीह देना मतलब पहल देना, मतलब लोग ये सोचने लगे हैं कि बसों में यात्रा करने से अच्छा है कि मेट्रो में ही यात्रा की जाए। यह नियमित अंतराल पर नियम पूर्वक चलती है। यह कभी बिना नागा हमेशा चलती रहती है, कभी यहाँ पे मिस नहीं होती। मेट्रो के कोच अत्याधुनिक तकनीक से, जो मेट्रो के डिब्बे हैं, कोच हैं, वो बिल्कुल न्यू टेक्निक से बने हुए हैं और वातानुकूलित, मतलब जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वो वहाँ पे AC का भी इंतजाम है। टिकट वितरण प्रणाली भी सब चलित है। वहाँ से अभी टिकट जो देने का सिस्टम है वो भी खुद चलने वाला है, स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाला है। मेट्रो रेल के चलने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है। अब मेट्रो ने बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करना शुरू कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि सड़कों पर से वाहनों की संख्या भी कम हुई, जिसके कारण प्रदूषण भी कम हो गया। मेट्रो रेल दिल्ली की आन बान शान है, अर्थात दिल्ली की इज्जत को बनाए रखने में मेट्रो का बहुत ज़्यादा योगदान है। अतएव हमें दिल्ली की इस गौरवमयी परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से परिचालित करने तथा स्वच्छता बनाए रखने में अपना 100% योगदान देना चाहिए। एक अच्छे नागरिक की तरह हमें केवल अधिकारों का ही नहीं अपितु कर्तव्यों का भी स्मरण रखना चाहिए। अब दिल्ली से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है कि मेट्रो में साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। किसी भी मेट्रो स्टेशन पर आपको कोई भी कूड़ेदान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कूड़ा फेंकने की इजाज़त ही नहीं है। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। सेकंड क्या है बेटा? मेट्रो स्टेशन की जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एस्केलेटर्स। आजकल आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पर भी एस्केलेटर्स लगे होते हैं। तो ये क्या है? साड़ी गार्ड की विशेषताओं से युक्त है, अर्थात इसमें क्या इक्वालिटी डाली गई है कि यदि आपके कपड़े एस्केलेटर्स में फंस जाते हैं तो आप उस टाइम इमरजेंसी बटन का प्रयोग कर इसे रोक सकते हैं। थर्ड, दिल्ली मेट्रो की नीली रेखा के कुछ स्टेशनों पर पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखते हुए जल संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजना भी लागू की गई है। दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान उद्घोषक या उद्घोषिका की कर्णप्रिय आवाज़ आपने अवश्य सुनी होगी। उद्घोषक और उद्घोषिका कौन होती हैं? घोषणा करने वाले। कभी भी आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं तो आपने सुना होगा कि ट्रेन के आने से पहले वहाँ पर घोषणा आनी शुरू हो जाती है कि अभी अमुक ट्रेन इस स्टेशन पर आएगी, इतने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। तो ये जो बहुत मीठी सी आवाज़ वहाँ पर गूंजती है उसको किन किन की है? उनमें एक जो महिला की आवाज़ आती है वो मिस रेनी सिमोन खन्ना की है, और जो जेंट्स की आवाज़ आती है वो किन की है? श्री शम्मी नारंग जी की है। दिल्ली मेट्रो के कोचों की संख्या हमेशा इवन नंबर्स में होती है। सम संख्या होती है, इसमें 6 या 8 कोच ही होते हैं। कभी भी ये इवन नंबर्स में मेट्रो में कभी कोच नहीं लगाए जाते। दिल्ली मेट्रो की सर्वप्रथम लाइन वर्ष 2009 में पूरी होने की योजना थी, लेकिन यह कब कंप्लीट होगी? उससे बहुत पहले, अर्थात 2006
2006 में ही ये पूरी हो गई। मेट्रो प्लेटफॉर्म को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके ऊपर नेत्रहीन या दिव्यांग, नेत्रहीन मतलब जिनकी आंखें नहीं हैं, दिव्यांग मतलब जिनका कोई हैंडीकैप जो लोग हैं वो भी बिना किसी की सहायता से मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली जो पीली रेखाएं, दृष्टिगोचर मतलब दिखने वाली, दिखाई देने वाली जो पीली रेखाएं हैं वो इन हैंडीकैप लोगों के लिए ही बनाई गई हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्हीलचेयर का यूज़ करते हैं, तो उन ऐसे लोगों के लिए जो व्हीलचेयर का प्रयोग करते हैं उनके लिए भी सीढ़ी के साथ साथ लिफ्ट की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से वो आसानी से मेट्रो में यात्रा करते हैं। वर्ष 2014 में दिल्ली मेट्रो को बेस्ट मेट्रो सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सेकंड जो स्थान है वो प्राप्त हुआ था। दिल्ली मेट्रो यात्रा के साथ भी, यात्रा के बाद भी इस स्लोगन के साथ मेट्रो यात्रा के बाद स्टेशन के नीचे ही साइकिल सवारी की सुविधा भी प्रदान करती है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में लगभग 200 ट्रेनें हैं। अब दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में कितनी ट्रेन्स बताई हैं? 200, जो प्रतिदिन तकरीबन 69,000 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती हैं। जो टोटल ट्रेनें हैं, 200 ट्रेनें हैं, वो लगभग 69,000 किलोमीटर तक यात्रा करती हैं। जब मेट्रो की लाइट्स व एसी बंद हो जाती हैं तब यह पावर कट नहीं होता, बल्कि यह विशेष पावर शिफ्ट किया जाता है जो DMRC द्वारा किया जाता है। ये मेट्रो में लगी हुई कुछ खास उपकरणों के बारे में हमें बताया गया कि मेट्रो में क्या क्या सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं। तो ये बातें हमारे लिए बहुत काम में आने वाली हैं। कभी भी हम लोग दिल्ली जाएं, जब मेट्रो की यात्रा करें तो उस समय हमें ये बातें बड़े काम आने वाली हैं। बड़ा ही ज्ञान से भरपूर, जानकारी से भरपूर यह हमारा लेसन है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। मेट्रो की शुरुआत 10 जनवरी 1863 को लंदन में हुई। लंदन की तेज रफ्तार और भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में मेट्रो सेवा के आने से बड़ी क्रांति आई। लंदन अंडरग्राउंड के अलग अलग रूटों को भिन्न भिन्न रंग देकर मैप में परिवर्तित करने का काम वर्ष 1933 में किया गया। अब दुनिया भर की मेट्रो रेल सेवाएं इसी को आधार मानकर अपने मैप तैयार करती हैं। विश्व में अब तक जापान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, जर्मनी तथा फ्रांस में मेट्रो रेल परिचालित है। सबसे पहले कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है बेटा? 10 जनवरी 1863 को लंदन में। लंदन में भी लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत रफ्तार से भरी हुई है। उस समय वहाँ पर मेट्रो के आने से बहुत बड़ी क्रांति है, अर्थात लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो विश्व के बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये मेट्रो जो रेल है वो चल रही है। अब भारत में क्या है? भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता में आई थी। गुरुग्राम स्थित रैपिड मेट्रो रेल की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। वर्तमान में भारत में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, लखनऊ और हैदराबाद शहरों में मेट्रो रेल सफलतापूर्वक चल रही है। अभी हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में जो मेट्रो रेल चल रही है और भारत में भी बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रो रेल आसानी से, सफलता से चल रही है, बड़ी सक्सेसफुली चल रही है। कोच्चि, नवी मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, लखनऊ और नोएडा आदि शहरों में मेट्रो निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। भविष्य में भारत के कानपुर, मेरठ, पटना, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर और चंडीगढ़ आदि शहरों में भी मेट्रो बनाने का उद्देश्य रखा गया है। मेट्रो बनाने के पीछे के जो लक्ष्य हैं वो भी हमें समझ में आ गए हैं कि मेट्रो के पीछे क्या रीज़न है। एक तो इससे लोगों के जीवन में आसानी आएगी, लोगों का जीवन में सुखमय बनेगा, लोगों के पैसे की बचत होगी, लोगों के समय की बचत होगी, लोगों की मेहनत की बचत होगी, सड़कों पर से प्रदूषण कम होगा और सबसे बड़ी बात है कि हैंडीकैप्स को इससे बड़ी सहायता मिलती है यात्रा करने में। तो बहुत सारी इसमें क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में अभी हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर मेट्रो, दिल्ली की जीवन रेखा। सच में ये दिल्ली की जीवन रेखा है, इसके बिना दिल्ली के लोगों का जो जीवन है वो बिल्कुल अधूरा है। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।